सर नमस्ते शुरू कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रकाश स्तंभ, संस्कृत भाषा के महान वैयाकरण आचार्य पाणिनि के तर्पण के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी आंबावाड़ी अहमदाबाद के उपक्रम से आयोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के इस पाठ सत्र में उपस्थित आप सभी लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम अब तक 24 व्याख्यान पूरे कर चुके हैं। आज 25वां व्याख्यान है। समास प्रकरण चल रहा है। आज हम जिन सूत्रों को पढ़ेंगे वो सूत्र हैं: चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, पंचमी भयेन, सप्तमी शौण्डैः, पूर्वकालैक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च संख्या पूर्वो द्विगुः उपमानानि सामान्य वचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे विशेषणं विशेषेण बहुलम पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च मयूरवंशकादयश्च। इतने सूत्र हमको पढ़ने हैं। विगत पाठ में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, उसके अनुरूप आपने प्रयत्न भी किया होगा। अनुवृत्ति तत्पुरुष विभाषा सुप सह सुपा समास की आ रही है। इस सूत्र में चतुर्थी प्रथमा विभक्ति वाला रूप है और तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही तृतीय विभक्ति का रूप है। तो चतुर्थी को सुबंतम के साथ रखेंगे। चतुर्थ्यंतम सुबंतम, तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्येतैः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो चतुर्थ्यंतम एक पद इस सूत्र में है और तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः दूसरा पद है। तो अब हमको सूत्र का अर्थ कंठस्थ नहीं करना है, कंठस्थ करना है, स्मृति में रखना है मात्र अनुवृत्ति वाले पदों को। और वो तो स्मरण हो ही जाएगा क्योंकि इतने ही सूत्रों में हम इन पदों की उपस्थिति देख करके आए हैं। और फिर प्रथमांत पद का प्रथमांत पद के साथ अन्वय करना है, तृतीयांत का तृतीयांत के साथ, और सीधा ही सूत्रार्थ स्वयं बना लेना है। ये सामर्थ्य आपको समास प्रकरण के इस व्याख्यान के साथ ही आ जाना चाहिए। सूत्र का अर्थ हिंदी में: चतुर्थ्यंत सुबंत पद का तदर्थ तथा अर्थ बलिहित सुख रक्षित इन समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास है। इस अर्थ करने के समय में हमने
बीच में तथा शब्द डाल करके सूत्रगत पदों के दो विभाग कर दिए। अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, ये एक एक पद है। तदर्थ ये अनेक पदों का समूह है, इसलिए तदर्थ को अलग कर दिया। अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, इनको अलग कर दिया है। तदर्थ से क्या अभिप्रेत है वो अभी मैं बताऊंगा। पर आपको ये याद रखना है कि इस सूत्र में तदर्थ एक और है। उस तदर्थ शब्द के कारण सैकड़ों, हजारों उदाहरण बनेंगे, और अर्थ का उदाहरण एक ही बनेगा, बलि का उदाहरण एक बनेगा, हित का उदाहरण एक बनेगा, सुख और रक्षित का उदाहरण भी एक ही बनेगा। एक ही मतलब एक जैसा ही बनेगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तदर्थ का उदाहरण दिया गया है यूपाय दारू, यूप दारू। इसमें यूप शब्द भी सूत्र में नहीं है, दारू शब्द भी सूत्र में नहीं है। तदर्थ इस शब्द के अर्थ छाया में यूपाय दारू उदाहरण बना है। तदर्थ का अर्थ क्या है? तो याद रखिए, वृत्तिकारों ने ये बात कही है जो इस सूत्र के संदर्भ में याद रखनी है, ध्यान में लानी है। ये दो बातें हैं, दो बिंदु हैं। कहा गया है तदर्थेन प्रकृति विकार भावे समासः इष्यते। अर्थात तदर्थ शब्द से यहां प्रकृति विकृति भाव का संदर्भ है। अतः विकार का प्रकृति के साथ समास इष्ट है। जहां प्रकृति विकृति भाव नहीं होता वहां यह समास नहीं होता है। देखिए, यूप मतलब काष्ठ, लकड़ी। ओ सॉरी, यूप मतलब खंभा, और दारू मतलब लकड़ी। किसी घर के आगे दारू पड़ा था, लकड़ी पड़ी थी। किसी ने पूछा ये लकड़ी किसके लिए है? तो गृह स्वामी ने उत्तर दिया यूप के लिए है, खंभा बनाने के लिए है। तो जो दारू था वो दारू प्रकृति है, उसमें विकार ला करके, काट छांट करके, कार्विन करके यूप बनाने का इरादा गृह स्वामी का है। इस संभाषण संदर्भ को याद रख करके उदाहरण दिया गया है यूपाय दारू, यूप दारू। आप ऐसा समास नहीं कर सकते अग्नय दारू, अग्नि के लिए काष्ठ। क्योंकि अग्नि और काष्ठ ये प्रकृति विकृति के साथ जुड़ी हुई बातें नहीं। पर खिलौने के लिए दारू, यूप के लिए दारू, भवन के कुर्सी के लिए दारू, इस तरह से दारू का विकार भाव बताने वाले शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति करके जब आप प्रयोग करेंगे, विवक्षा करेंगे, तब ये समास होगा। यहां विसर्ग भूल से छप गया है, क्योंकि दारू शब्द नपुंसकलिंग का है, इसलिए नपुंसक में विसर्ग नहीं आएगा। तो जब जब प्रकृति विकृति भाव होगा
किसी ने सोने का टुकड़ा अपने पास रखा हुआ है, तो भाई किसके लिए सोने का टुकड़ा है? तो बोला कि हम इससे माला बनाएंगे। तो मालायै सुवर्णम, माला सुवर्णम। अभी जो सुवर्ण है वो प्रकृति है, और इस प्रकृति में से माला रूप विकार होने वाला है। ऐसे ही देखिए, दूध और दही का है। कहीं पर दूध रखा हो, मालिक को पूछा जाए दूध किसके लिए है, तो बोला दही के लिए। तो दूध प्रकृति है और दही विकृति है। ये मिट्टी है किसके लिए है? घड़े के लिए है। ये मिट्टी है किसके लिए? ईंट बनाने के लिए है। इस तरह से तदर्थ शब्द का मतलब है एक प्रकृति और एक विकृति। प्रकृति जो है वो जिसके लिए है, तत् अर्थात प्रकृति, अर्थ मतलब के लिए, तस्मै अर्थः तदर्थ। यूप के लिए जो दारू है, ये दारू प्रकृति है और यूप विकृति है, तो ऐसे में समास हो जाएगा। तो तदर्थ शब्द के संदर्भ से ऐसे हजारों उदाहरण बन सकेंगे। ये विशेषता आपके ध्यान में आनी चाहिए। कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम। हिरण्य मतलब सोना, किसके लिए? कुंडल के लिए, कुंडल हिरण्यम। ऐसे हजारों उदाहरण बनेंगे। अर्थ शब्द के साथ समास होगा, उसके भी सैकड़ों उदाहरण बनेंगे। पर एक बात याद रखनी है कि अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है। ये देखिए, ध्यातव्य बिंदुओं में दूसरा बिंदु ये है, अर्थ शब्द के साथ नित्य समास होता है। पाणिनि ने नहीं कहा है, ये वार्तिककार ने बात कही है। इसलिए ब्राह्मणार्थम, ये नित्य समास है, और नित्य समास होने के कारण इसका विग्रह वाक्य नहीं होगा। पहले भी अव्ययी भाव समास के संदर्भ में हम ये कह चुके हैं कि नित्य समास का मतलब है समस्त पद ही वाक्य में प्रयोगार्य होगा, उसका विग्रह वाक्य नहीं बनेगा। तो नित्य का मतलब है जब भी वो प्रयोग में आएगा वाक्य में, ब्राह्मणार्थम पयः, ब्राह्मणार्था यवागुः। पयः नपुंसक लिंग है इसलिए ब्राह्मणार्थ, यवागुः स्त्रीलिंग है इसलिए ब्राह्मणार्था स्त्रीलिंग। ये लिंग योजना भी आपको याद रखनी है। इंद्राय बलि ही इंद्र बलि, अग्नये बलि ही अग्नि बलि ही, गुरवे बलि ही गुरु बलि ही, देशाय बलि ही देश बलि ही। तो ये बलि शब्द अंत वाले रूप बनेंगे सैकड़ों, पर एक ही जैसे होंगे। गोभ्य हितम गोहितम, छात्रेभ्य हितम छात्र हितम, नरेभ्य हितम नरहितम। तो गोहितम की तरह ही छात्रहितम नरहितम शब्द बनेंगे। यहां यूप भी बदल जाएगा, दारू भी बदल जाएगा। कुंडलाया हिरण्याया, मृत घट, मृत और घट, मिट्टी किसके लिए? घड़े के लिए। ऐसे हजारों उदाहरण तदर्थ से आएंगे। पुत्राय रक्षितम, पुत्र रक्षितम। कुछ लोग अपने धन का ये विशेषण रखते हैं, पुत्र रक्षितम, पुत्र के लिए बचा करके रखा। तो ये सूत्र तदर्थ के लिए और अर्थ शब्द के साथ
नित्य समास के रूप में आपको याद रखना है। ये दो उदाहरण तो आपको याद रखने ही, प्रकृति विकृति भाव वाला और अर्थ के साथ। ये बात हमने देखी ली है। ऐसा ही एक सूत्र है, पंचमी भयेन। मैं आपको याद करा दूं कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही दूसरे अध्याय के पहले पाद का 36वां सूत्र है, और पंचमी भयेन 37वां सूत्र है। तो 36 के बाद तुरंत 37 आ गया, तो आपको ये समझ लेना है कि चतुर्थी तत्पुरुष के लिए दूसरा कोई सूत्र नहीं है। पर यदि द्वितीय तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष वाले समास के सूत्र हम पढ़ गए हैं, उनकी संख्या में बीच में यदि कोई व्यवधान दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है बीच में कुछ सूत्र छोड़ दिए हमने, हक करके रखे। इसमें भी दो ही पद है। अब मेरे को ज्यादा व्याख्यान नहीं करना है। पंचमी का पंचम्यंतम सुबंतम भय शब्देन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। पंचम्यंत पद कोई भी हो, एकमात्र भय शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है। उदाहरण है वृकेभ्यो भयम वृक भयम, दुखेभ्यो भयम दुख भयम, गुरुभ्यो भयम गुरु भयम, छात्रेभ्यो भयम छात्र भयम। भयम पीछे आएगा और ये प्रयोग बनते रहेंगे। तो पंचमी विभक्त्यंत पद का मात्र भय के साथ समास होता है। ये एक बात याद रखनी है। दूसरी बात इस प्रसंग में ये याद रखनी है कि गुजराती हिंदी में भय शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, पर संस्कृत में भय शब्द नपुंसकलिंग है, भयम, भयः नहीं। तो ये जो लिंग भेद है हमारी प्रांतीय भाषाओं में और संस्कृत में, वो भय शब्द के साथ भी है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सप्तमी शौंडई ही। अब आप देखिए, अभी हमने सूत्र पढ़ा पंचमी भयन 37वां, 38वां, 39वां, दो सूत्र ढक करके रखे हैं। वो दो सूत्र पंचमी अंत वाले सुबंत का किसी के साथ समास का विधान करेंगे। तो वो बहुत प्रचलित ज्यादा प्रयोग नहीं है, इसलिए उनको हमने अभी संभाल करके रखा है। सप्तमी शौंडई ही। शौंड शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया है इस सूचना को देने के लिए कि शौंड वगैरह शब्द को आप ध्यान में रखना। शौंड एक शब्द नहीं है, ऐसे अनेक शब्द हैं। सूत्रकार उसी तरह से सप्तम यंतम सुबंत सुबंतम शौंडादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सूत्रार्थ के ये वाक्य में अनेक बार आपको सुना चुका हूं। मुझे ये अनुभव हो रहा है कि आपको ये सूत्र, ये वाक्य भी कंठस्थ हो ही गया होगा, समझ में भी आ गया होगा और जिह्वा पर भी बैठ गया होगा, कंठस्थ भी हो गया होगा। सप्तम्यंत सुबंत का शौंड इत्यादि समर्थ सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। क्षेषु शौंड, अक्ष शौंड। अक्ष ये जुए के खेल का वाचक शब्द है, और शौंड मतलब निपुण, होशियार, चालाक। तो ये सप्तमी तत्पुरुष समास का सूत्र है। अब आगे हमने 40 के बाद
कुछ सूत्र छोड़ दिए हैं, 39वें सूत्र पर आ गए सीधे। इस सूत्र की अभी इसलिए उपस्थिति जरूरी है कि इसमें एक बहुत महत्व का शब्द है, समानाधिकरणेन। तो आइए इस सूत्र को भी पढ़ लेते हैं। पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवला समानाधिकरणेन। समानाधिकरणेन तृतीय विभक्ति, नव केवला प्रथमा विभक्ति। अगेन प्रथमा और तृतीया वाले पद है। पूर्व काल च एक च सर्व च जरत च पुराणं च नवम च केवलम च, ऐसे सब पद यहाँ प्रयुक्त है। इनमें भी दो विभाग है। पूर्व काल शब्द अनेक स्थितियों का बोध कराने वाला है, और एक सर्व, जरत, पुराण, नव और केवल एक एक ही शब्द है। ये हम आगे देखेंगे। समानाधिकरण शब्द का अर्थ है समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरण। समान है अधिकरण जिसका। अधिकरण का लोक व्यवहार में अर्थ है आधार स्थान। जैसे एक पलंग, उसमें एक और बेटा बैठा है, एक और माँ बैठी है। तो माँ और बेटे को बैठने का आधार, अधिकरण, एक पलंग है। इसलिए एक ही पलंग पर बैठे हुए माता को और पुत्र को समानाधिकरण कहेंगे। पुत्र उठ करके कुर्सी पर बैठ जाए, माँ खाट पर ही बैठी रहे, पलंग पर ही बैठी रहे, तो समानाधिकरण टूटता है। उसको व्यधिकरण कहते हैं। व्यधिकरण का मतलब है विविध अधिकरण। एक का बैठने का आधार खाट है, पुत्र का बैठने का आधार स्थान कुर्सी है। खाट अलग वस्तु है, कुर्सी अलग वस्तु है, इसलिए वो व्यधिकरण हो गया। तो लोक व्यवहार में समानाधिकरण और व्यधिकरण का जो दृश्य है, वही दृश्य शब्द में भी लागू पड़ता है। प्रत्येक शब्द अर्थ में बैठता है। तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से, वैयाकरणों की दृष्टि से अर्थ ये अधिकरण है। जैसे माँ को बैठने के लिए खाट अधिकरण है, कुर्सी अधिकरण है, ऐसे ही शब्द को बैठने के लिए अर्थ अधिकरण है। एक ही अर्थ में दो शब्द बैठे होंगे। जैसे खाट पर माता और पुत्र बैठे थे, एक ही खाट पर माता और पुत्र बैठे थे, तो समझ लेना वहां समानाधिकरण है। पर एक शब्द एक अर्थ में बैठा है, दूसरा शब्द दूसरे अर्थ में बैठा है, दोनों को बैठने का अधिकरण अलग अलग है। तो ऐसे दो शब्दों को समानाधिकरण नहीं कहा जाता, बल्कि व्यधिकरण कहा जाता है। तो ये सूत्र समानाधिकरण की बात करता है। समानाधिकरण का इतना अर्थ स्पष्ट करने के बाद सूत्रार्थ देखते हैं। पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल इत्येते सुबन्ताः समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। सुबन्ताः सुबन्तेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये तो ध्रुव वाक्य है। केवल पूर्व काल, नव केवलाः, ये शब्द प्रथमा विभक्ति वाला नया है, और समानाधिकरणेन शब्द नया है।
और ये दो पद मिल करके ही सूत्र बन गया है। एक और बात का मुझे स्मरण हो रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर लूं। अष्टाध्यायी में सबसे लंबे सूत्रार्थ इस समास प्रकरण में ही है, क्योंकि सूत्र में दो पद रहेंगे और अनुवृत्ति से पांच छह पद आएंगे। तो दो पद वाला सूत्र छह पद के अनुवृत्त पदों के आधार पर जब अपना सूत्रार्थ बनाता है तो सूत्रार्थ लंबा बन जाता है। तो समास प्रकरण में प्रत्येक सूत्र में सूत्र छोटे हैं, अर्थ बड़े। फिर भी कठिन नहीं है, क्योंकि जो बड़ा अर्थ है उस अर्थ का बड़ा हिस्सा पुनः पुनः मुहुः मुहुः एक ही स्वरूप से आता है। सुबंतेन सह सुबंताः सुबंतेन सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषस्य समासो भवति, इस रूप में। तो ये बात मुझे याद आई तो मैंने कह दी। हिंदी में सूत्रार्थ देखें तो पूर्व काल, एक, सर्व, जरत, पुराण, नव, केवल, इन सुबंतों का समानाधिकरण सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए, समानाधिकरण ये शब्द नहीं है। समानाधिकरण शब्द से जो अर्थ अभिप्रेत है उस अर्थ के सुबंत पद के साथ विकल्प से समास होगा। ये बात भी याद रखनी है। उदाहरण हम आगे देखेंगे, पर उससे पहले एक विशेष बात भी याद रखनी है। आगे दूसरे अध्याय के पहले पाद के 56वां सूत्र आएगा, विशेषणम विशेषेण बहुलम। उस सूत्र से जिस समास का विधि किया गया है उसका ये अपवाद है। कैसे अपवाद है और इस अपवाद का फायदा क्या है, इसकी चर्चा में विशेषणम विशेषण बहुलम सूत्र पर करूंगा और थोड़ा सा निर्देश आगे वाली स्लाइड में भी करूंगा। तो याद रखिए, ये समानाधिकरण पद वाला पहला ही सूत्र है और वो अपवाद सूत्र के रूप में आया है। उदाहरण इसके हैं, स्नातश्च अनुभुक्तश्च, स्नातानुभुक्तः। स्नात मतलब नहाया हुआ, अनुभुक्त मतलब भोजन जिसने कर लिया है, ऐसा। अब नहाने की क्रिया करने वाला व्यक्ति भी वही है। स्नात शब्द भी देवदत्त के अर्थ में बैठा है, अनुभुक्त भी देवदत्त के अर्थ में बैठा है। देवदत्त की जगह पर आप किसी को भी रख सकते हैं। एक शिष्य है, वो स्नात भी है और अनुभुक्त भी है। तो स्नात शब्द शिष्य का वाचक है, स्नात शब्द शिष्य के अर्थ में वर्तमान है, अनुभुक्त शब्द भी शिष्य के अर्थ में वर्तमान है। इसलिए दोनों शब्द शिष्य रूपी अर्थ में बैठे होने के कारण समानाधिकरण है, और समानाधिकरण होने के कारण दोनों पदों का समास हो गया। एकश्चासौ वेद्यश्च, च असौ, च ते, असौ, तद। ये इसीलिए रखे जाते हैं पद, सर्वनाम पद, जो समानाधिकरण का भाव बता सके। एक और वही वेद्य, एक वेद्य। नीचे विवरण लिखा है, धातव्य है कि इन सभी उदाहरणों में जिन दो पदों का समास किया गया है वे समानाधिकरणता वाले हैं, अर्थात
दोनों पदों का अर्थ किसी एक ही पदार्थ में निहित है, जैसे कि एक और वेद्य। एक का अर्थ एकत्व है, वेद्य का अर्थ वेद्यत्व है। एकत्व और वेद्यत्व एक ही जगह पर पड़ा हुआ है, इसलिए एक वेद्य, यह प्रयोग होगा। सर्वे च ते मनुष्या, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सभी है वो मनुष्य है, और जो मनुष्य है वो सभी है। जो हस्ती है वो जरत है, वृद्ध है, और जरत जो है वो हस्ती है। पुराण जो है वो ही अन्न है, और अन्न है वो ही पुराण है। इस तरह से समानाधिकरण जहां दिखाई देगा वहां पूर्व काल, स्नात पहले के काल का, अनुभुक्त दूसरे, उसके बाद के काल का। तो पूर्व काल के वाचक स्नात शब्द का अनुभुक्त इस समर्थ, अनुभुक्त इस समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास हो गया। एक का भी वैद्य इस सुबंत पद के साथ समास हो गया। सर्व का भी मनुष्य के साथ समास हो गया। चरत का भी हस्ती के साथ समास हो गया। पुराण का भी अन्न के साथ समास हो गया। नव का भी अन्न के साथ समास हो गया। केवल का भी अन्न के साथ समास हो गया। तो सूत्र पठित जो पद हैं, एक, सर्व, जरत, पुराण, नव, केवल, ये जिस अर्थ को कह रहे हैं उसी अर्थ को कहने वाला शब्द यदि वैद्य के रूप में, मनुष्य के रूप में, हस्ती के रूप में, अन्न के रूप में आ जाता है, तो समानाधिकरण दिखाई देगा, और समानाधिकरण होने पर समास हो जाएगा। स्नातानुभुक्त में स्नात शब्द से अभिव्यक्त होने वाली नहाने की भूतकालिक क्रिया पूर्व काल में है, और पूर्व काल में जिसने क्रिया की है उसी ने अनुभुक्त क्रिया की है, तो अनुभुक्त वो समानाधिकरण हुआ। तो स्नात इस पूर्व काल की क्रिया का, पूर्व काल की क्रिया के वाचक सुबंत का अनुभुक्त इस समानाधिकरण के साथ समास हो गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति दो क्रिया करेगा, पहली क्रिया और दूसरी क्रिया, पहली क्रिया पूरी हो गई होगी, दूसरी क्रिया भी भूतकाल में आ जानी चाहिए। वर्तमान काल होगा तो समास नहीं होगा। तो ऐसे में कितने ही उदाहरण बन जाएंगे। पठितश्च, लिखितश्च, पठित लिखिता। विद्यार्थी कैसा है? पहले पढ़ा और फिर लिखा, इस तरह से। तो आप लोग भी जब अवकाश मिले तो ऐसे नए नए शब्द प्रयोग की कल्पना कीजिए, और अपने द्वारा कल्पित शब्दों का परस्पर परीक्षण भी करा लेना चाहिए। सामर्थ्य हो तभी वो शब्द समास के योग्य रहेगा। सामर्थ्य न होने पर टेक्निकली समास होते हो सकता था, फिर भी नहीं होगा। तो ये परीक्षण करना है केवल सामर्थ्य की परीक्षा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये सूत्र 49 है पूर्व काले। 50वां सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम। दिक् संख्ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, स्त्रीलिंग होने के कारण दिक् संख्ये, संख्या, संख्ये रूप। संज्ञायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। तृतीय विभक्ति वाला पद नहीं है यहाँ, वो ऊपर से आएगा, और वो आने वाला पद है समानाधिकरणेन। दिक् मतलब दिशा, संख्या मतलब संख्या, दोनों का इतरेतर द्वंद्व समास है।
सूत्रकार से दिग्वाचिनः संख्यावाचिनः च सुबन्ताः समानाधिकरणेन समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यन्ते संज्ञायां विषये तत्पुरुषः च समासो भवति। संज्ञायाम ये संदर्भ दे दिया, संज्ञा का संदर्भ होना चाहिए, किसी के नाम का संदर्भ होना चाहिए। यदि वो किसी का नाम नहीं है तो समास नहीं होगा। तो ये बात बहुत महत्व की है, उदाहरण में और स्पष्ट होगी बात। सूत्र का हिंदी अर्थ है दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का, कोई भी दिशा का वाचक सुबंत हो और कोई भी संख्या का वाचक सुबंत हो, उनका समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। संदर्भ होना चाहिए संज्ञा का, और वह भी तत्पुरुष समास है। उदाहरण दिया जाता है, पूर्वा चासौ इषु काम शमी च पूर्वेषु काम शमी। इषु काम शमी किसी नगर का नाम है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, यानी तमिलनाडु, ये सॉरी त्रिचिनापल्ली, ऐसे अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, जामनगर, ऐसे ही एक नाम है किसी नगर का। और पूर्व शब्द दिशावाचक है। तो चूंकि ईशु काम समी स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए पूर्वा, जो पूर्वा है दिशा, वही ईशु काम समी है। जो ईशु काम समी है वही पूर्व दिशा है। दोनों का मिलकर के समास हो गया पूर्वेशु काम समी। अर्थात कल्पना कीजिए कि ईशु काम समी इतना बड़ा शहर है, इसमें से जो पूर्व का हिस्सा है, वो पूर्व का हिस्सा भी ईशु काम समी है, और चूंकि पूर्व दिशा में इसलिए पूर्व भी वही है। तो पूर्व भाग के ईशु काम शमी नगर के हिस्से को पूर्वेशु काम शमी कहेंगे। संख्यावाचक शब्द का समास का उदाहरण है, पंच च ते आम्राः पंचाम्रः, पंचाम्रः। सप्त च ते ऋषयः सप्तर्षयः। तो पंचाम्रः ये नाम है, एक होगा तो एक नाम होगा, अनेक होंगे तो अनेक बहुवचन रहेगा। सप्तर्षयः ये भी नाम है, संज्ञा है। तो पूर्वेशु काम समी ये भी संज्ञा है, पंचाम्रः ये भी संज्ञा है, अथवा पंचाम्राः ये भी संज्ञा है, सप्तर्षयः यह भी संज्ञा है। इसको समझने के लिए मैं जिस स्थान पर रहता हूं वो एरिया नवा वाड़ज कहा जाता है। तो नवा का मतलब जो नवीन है, और वाड़ज है। परंतु नवीन शब्द दिशावाचक नहीं है, संख्यावाचक नहीं है, इसलिए नवा वाड़ज में समास नहीं होगा। पर उत्तर काशी उत्तर दिशावाचक शब्द है, काशी नगरवाचक शब्द है, उत्तर काशी समास हो जाएगा। तो वर्तमान समय में भी हिंदी गुजराती के शब्दों में संस्कृत की दृष्टि से विचार किया जाए तो नवा वाड़ज, नवा गांव इत्यादि में समास नहीं होगा। समास होगा तो वो किसी के नाम नहीं बनेंगे, पर दिशावाचक शब्द का समानाधिकरण पद के साथ समास हो जाएगा। तो वो समास वाला पद किसी का नाम रखा जा सकता है। नाम रखने के लिए ही ये समास किया जाता है, ये बात। तो सप्तर्षय में सप्त और ऋषि का जो समास किया,
वो नामकरण के लिए किया है, संज्ञा के लिए किया है। तो सप्तर्षि ये आकाश में दिखाई देने वाले 7 तारों का नाम है। तो इतना अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट किया है। इस सूत्र के संदर्भ में आपको अभी इतना ही याद रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि समानाधिकरण समास होने से तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। कर्मधारय संज्ञा होगी। इस दृष्टि से देखें तो पूर्वेषु काम समी इत्यादि उदाहरणों में एक तो समास संज्ञा हुई है, दूसरी तत्पुरुष संज्ञा हुई है, और तीसरी कर्मधारय संज्ञा भी हुई है। और 3 संज्ञाएं हुई हैं। तो इन तीनों संज्ञा के फल देने वाले विधि सूत्र हमको याद करने पड़ेंगे। आगे आएंगे तो उनका उपयोग करना पड़ेगा। तो जितनी संज्ञाएं होती हैं, उन संज्ञाओं का स्मरण हमको रखना है। और दूसरी बात, उन संज्ञाओं का स्मरण रखने के बाद उन संज्ञाओं से मिलने वाले फल की स्मृति भी करनी है। आप ये 2 काम करेंगे तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। आने वाले कल को, मतलब इसके बाद का जो व्याख्यान होगा, उसमें हम समास प्रयोग के रूप सिद्धि की प्रक्रिया भी देखेंगे। उसमें भी आपको यह अनुभव होगा कि केवल मात्र संज्ञा करनी है और संज्ञा का फल लेना है। तो विशेष चर्चा आने वाले व्याख्यान में करेंगे। तो इस सूत्र के संदर्भ में अभी तक तो आप 2 संज्ञाएं तो करते थे, समास और तत्पुरुष, समास और अव्ययीभाव, समास और तत्पुरुष, समास, तत्पुरुष, और द्विगु संज्ञा भी एक आ चुकी। ऐसे ही यहां समास और तत्पुरुष संज्ञा के साथ साथ कर्मधारय संज्ञा भी आ गई। आगे चलते हैं। ये एक सूत्र है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। यहां तद्धितार्थ त में दीर्घ होना चाहिए था, ये नीचे छपा हुआ है, इसमें रह गया है किसी कारण। ये सूत्र भी थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा आयास करना पड़ेगा, पर यदि आपको समझ में नहीं आता है तो चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो ये सूत्र और स्पष्ट हो जाएगा। अभी हम बहुत सरलता से इस सूत्र को आपके सामने, इस सूत्र का अर्थ उद्घाटित करेंगे। इसमें एक ही पद है और बाद में च है। ये जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे पद है, उसमें 3 पद हैं। तद्धितस्य अर्थः, तद्धितार्थः एक पद, दूसरा पद है उत्तर पद, और तीसरा पद है समाहार। तो तद्धितार्थः च, उत्तर पदम च, समाहारः च, ये तीनों मिलकर के शब्द बना है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारम तस्मिन् समाहारे। एक वचन है, इसलिए समाहार द्वंद्व समास है, इतरेतर नहीं। इतरेतर द्वंद्व समास करते तो बहुवचन करना पड़ता है। ऊपर से अनुवृत्ति देखिए कितने पदों की आ रही, दिक् संख्ये समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समास। तो समानाधिकरणेन तृतीयांत पद है। यदि आपको कोई अर्थ नहीं आता है तो इतना तो आ ही जाना चाहिए कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहार में समानाधिकरण के साथ सुबंत का समास होता है। ये सप्तमी विभक्ति का पद है, इसलिए इस संदर्भ में, इस विषय में ये अर्थ आएगा, तृतीया नहीं। सूत्रार्थ देखते हैं। उससे पहले तद्धितार्थ शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। तद्धित
प्रातिपदिक से आने वाले प्रत्ययों की संज्ञा है। सु औ जस, ये 21 प्रत्ययों को छोड़ने के बाद स्त्री प्रत्यय आएंगे। उसके बाद अपत्यादि अर्थ में जो प्रत्यय आते हैं वो सारे तद्धित कहे जाते हैं। तो अभी आप इतना याद रखिए कि प्रातिपदिक से आने वाले प्रत्ययों की तद्धित संज्ञा है। इन तद्धित प्रत्ययों के अपने अपने अर्थ हैं। उन अर्थों को कहने के लिए सूत्रकार ने शब्द प्रयोग किया है तद्धितार्थ। तद्धित के कौन कौन से अर्थ हैं, तो दो अर्थ की चर्चा हम करेंगे और उसका उदाहरण भी देखेंगे। जरा इस सूत्र का अर्थ देख लेते हैं। तद्धितार्थे अर्थात तद्धितोत्पत्ति विषये उत्तर पदे च परतः समाहारे अभिधेये दिक् संख्ये सुबन्ते समर्थेन समानाधिकरणेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषश्च समासो भवति। देखिए, याद रखिए, दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समर्थ ऐसे समानाधिकरण सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है, ये अर्थ है। दिक् संख्ये संज्ञायाम, ऐसा जो सूत्र हमने ऊपर पढ़ा उसी सूत्र का अर्थ है। उसमें से संज्ञायाम माइनस हो गया, निकल गया। तो दिक् संख्ये सुबंते द्विवचन है। समर्थेन समानाधिकरणे समानाधिकरण वाचिना सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। परंतु यहां दिक् और संख्यावाचक शब्दों के प्रयोग के तीन विषय निश्चित किए। एक तो किया कि तद्धितार्थ होना चाहिए, दूसरा किया कहा उत्तर पद होना चाहिए, उत्तर पद का संदर्भ होना चाहिए, और तीसरा कहा समाहार कहना, समाहार को कहने की बात होनी चाहिए, समाहार अभिधेय होना चाहिए। कंडीशनली इस सूत्र से समास की व्यवस्था की जा रही है। जो तद्धितार्थ नहीं होगा, जो उत्तर पद नहीं होगा, जो समाहार अभिधेय नहीं होगा, तो दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंतों का समर्थ समानाधिकरण पद के साथ समास नहीं हो सकेगा। ये बात भी याद रखना। तो थोड़ा सूत्र का प्रवृत्ति स्थल व्यापक है, इसलिए हिंदी में हमने एक, तद्धितार्थ का विषय होने पर, दो, उत्तर पद के परे रहने पर, तथा तीन, समाहार के वाच्य होने पर दिशावाची तथा संख्यावाची सुबंतों का समर्थ समानाधिकरणवाची सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तद्धितार्थ, उत्तर पद और समाहार, ये तीन, दिशावाचक और संख्यावाचक के दो। तो इसको हम इसकी गिनती करेंगे तो कुल 6 हो जाएंगे। कैसे, देखिए, दिशावाचक और तद्धितार्थ में उसका उदाहरण दिया जाता है, पूर्वस्याम शालायाम भवः पौरोशाला। पहले मैं एक बार पाठ कर लेता हूं, फिर बताता हूं। संख्यावाचक और तद्धितार्थ, पंचसु कपालेषु संस्कृतः पंचकपाल। तीसरा, दिशावाचक और उत्तर पद के पर में रहने, पूर्वाशाला प्रिया यस्य पूर्वशाला प्रियः। संख्यावाचक और उत्तर पद, पंच गावो धनम यस्य स पंचगव धन। समाहार में दिक् शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसका कोई उदाहरण नहीं बनता है। इसलिए पांचवा जोड़ा जो है वो निरस्त हो गया। समाहार और दिक्, इसकी कोई योजना नहीं हो पाती, सामर्थ्य ही नहीं है।
पर संख्या और समाहार का सामर्थ्य है, इसलिए उसका उदाहरण दिया, पंचानाम पूलानाम समाहारः पंचपूली, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। तो जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी इसलिए है कि वो 8 अध्यायों का समाहार है। तो अष्ट इस संख्यावाचक का समाहार के संदर्भ में अध्याय के साथ समास हो गया तो शब्द बन गया अष्टाध्यायी। अब देखिए, पहली बात आपको तद्धितार्थ के संदर्भ की बतानी है। ये जो भवः और संस्कृतः, ये नीले कलर के दो शब्द रखे हैं ना, वो तद्धित प्रत्यय के अनेक अर्थों में से एक एक अर्थ है। अर्थात भव इस अर्थ में कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं। भव का मतलब है होने वाला, भारत में होने वाला, घर में होने वाला, गांव में होने वाला इत्यादि अर्थ में ग्राम शब्द से अमुक प्रत्यय होगा, गृह शब्द से अमुक प्रत्यय होगा, देश शब्द से अमुक प्रत्यय होगा। वो प्रत्यय चूंकि देश, गृह, ग्राम ये प्रातिपदिक है, इसलिए वो तद्धित प्रत्यय है। ऐसे ही संस्कृत अर्थ में भी कुछ प्रत्यय होते हैं। संस्कृत का मतलब सुसंस्कार वाला, बनाया हुआ। जैसे हम दाल बनाते हैं और छौंक लगाते हैं, तो छौंक लगाना संस्कृत है। घी से संस्कृत किया हुआ, दही से संस्कृत किया हुआ, तेल से संस्कृत किया हुआ, हिंग से संस्कृत किया हुआ, इस प्रकार के अर्थ में तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो यहां पूर्व इस दिशावाचक शब्द का शाला में होने वाला, इस तद्धितार्थ के संदर्भ में समास हो गया। तद्धित का अर्थ बताने वाला भव शब्द समास के अंदर छिप गया है। ये तो संदर्भ होना चाहिए तद्धितार्थ का, बाकी समास तो शाला शब्द से ही होगा। तो पूर्वस्याम शालायाम भवः, पूर्व दिशा की शाला में होने वाला, किसी भी मकान की पूर्व दिशा के हिस्से में होने वाला कोई पेड़ है या कोई कुआं है, कोई भी वस्तु है, उसको पौरुषाला कहेंगे। पंचसु कपालेषु संस्कृतः, 5 कपालों में तैयार किया गया, संस्कृत किया गया, वो पंच कपालः कहा जाता है। पंचसु पात्रेषु संस्कृतः पंच पात्रः, ऐसा प्रयोग हम विचार सकते हैं। चावल पहले एक पात्र में पकाया, फिर दूसरे पात्र, वही चावल दूसरे पात्र में, वही चावल तीसरे पात्र में, ऐसे करके 5 पात्रों में उस चावल को पकाया, संस्कृत किया 5 पात्रों में। तो ऐसा बनाया हुआ चावल पंच पात्र अथवा पंचपात्रा, पंचपात्रम ओदनम, ऐसा कहा जाएगा। दिशावाचक शब्द के उत्तर पद में रहने के अवसर पर भी समास हो जाता है। तो पूर्वा शाला प्रिया यस्य, पूर्व और शाला का समास हो गया प्रिया इस उत्तर पद के रहते हुए, पूर्व शाला प्रिय। इसी तरह से पंच गावो धनम यस्य, पंच गाव, गाव इस उत्तर पद के रहते हुए पंच और धन का समास हो गया, पंच गावो धनम यस्य स पंच गव धनः। समाहार का तो उदाहरण अपने देख ही लिया कि संख्यावाचक शब्द हो और जिसका भी समाहार
एक जगह पर इकट्ठा करके रखना समाहार है। तो जिस वस्तु का समाहार किया गया हो उस वस्तु के वाचक शब्द के साथ अष्ट का समास हो जाएगा। अच्छा, यहाँ अध्याय शब्द है, संख्यावाचक शब्द है अष्ट, तो अष्ट अध्याय ऐसा शब्द बनना चाहिए। अष्ट अध्यायी स्त्रीलिंग कैसे बन गया? पंचपुली स्त्रीलिंग कैसे बन गया? इसका उत्तर जानने के लिए आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पर आपको इस बात का अभिज्ञान हो जाना चाहिए कि कोई संज्ञा हुई है, उस संज्ञा के फल के कारण पुल्लिंग था वो स्त्रीलिंग हो गया है। तो ये सब करामात, ये सब प्रक्रिया का जो परिवर्तन है, उसके मूल में कोई न कोई संज्ञा है। इस बात को आप याद रखिए। देखिए, एक सूत्र आया, ये भी संज्ञा सूत्र है, संख्या पूर्वो द्विगुहु। ये समास नहीं करता है, ये सूत्र करता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। इस सूत्र के अंदर संख्या पूर्व में है जिसकी, उसका जो समास किया गया है उस समास की द्विगु संज्ञा होती है। तो संख्या पूर्व में है ऐसा समास हमने अष्टाध्यायी में पंचपुली में किया। तो देखिए, अब आपको याद आ गया, अष्टाध्याय बनना चाहिए था, बना। इस सूत्र ने आकर के अष्टाध्याय की द्विगु संज्ञा कर दी। और द्विगु संज्ञा का फल है कि अकारांत द्विगु समास स्त्रीलिंग में कहा जाता है। ऐसी एक वार्तिक से विधि की गई है, वार्तिक ने विधि किया है। और एक वचन भी होता है, तो अष्टाध्याय होना चाहिए था। अष्ट मतलब आठ, अध्याय मतलब अध्याय। परंतु ये जो अष्टाध्यायी शब्द बना है, ये स्त्रीलिंग में जाने का कारण द्विगु संज्ञा है। तो आपको याद रखना है, जब भी रूप सिद्धि की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन आएगा तो वो किसका फल होगा? किसी न किसी संज्ञा का। आने वाले कल के व्याख्यान में जब रूप सिद्धि की प्रक्रिया हम देखेंगे तो इस बात को मैं 2 4 6 10 बार पुनरुक्त करूंगा, जिससे आपके मन में वो बात बैठ जाए। अब ये सूत्र आया नया, उपमानानि सामान्य वचन ही। उपमानानि प्रथमा बहुवचन, सामान्य वचन ही तृतीया। फिर से वही पैटर्न आ गई सूत्र की, एक प्रथमांत एक तृतीयांत। तृतीयांत के साथ प्रथमांत का समास होता है। वही पहले की तरह ही बात चल रही है। सामान्य को जो कहने वाले हैं उसको सामान्य वचन कहते हैं। समानाधिकरणेन तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा समास, ये निवृत्ति आ रही है। सूत्रकार से उपमान वाचिनी सुबंतानी समानाधिकरणैः सामान्य वचनैः सह सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। उपमानवाची सुबंत का सामान्यवाची समानाधिकरण सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। उपमानवाची सुबंत होना चाहिए और सामान्यवाची समानाधिकरण होना चाहिए। समानाधिकरण कैसा होना चाहिए? सामान्यवाची। और सुबंत कैसा होना चाहिए? उपमानवाची। उदाहरण है इसका, घन इव श्याम, घन श्याम। शस्त्री इव श्यामा, शस्त्री श्यामा। घन मतलब बादल, बादल की तरह जो श्याम है उसको घनश्याम कहा जाता है। देवदत्त का विशेषण बन गया। शस्त्री शब्द का अर्थ आरी, लकड़ी काटने वाली लोहे की, लोहे का एक औजार, उसके लिए प्रयुक्त होता है। उसकी तरह जो श्यामा है वो शस्त्री श्यामा।
तो ये तो मोटी मोटी बात हो गई। इसको जरा स्पष्टता पूर्वक समझना है तो देखिए, ध्यातव्य है कि एक, जिस वस्तु को साधन बना करके किसी के किसी की उपमा दी जाती है, तो वह साधन उपमान होता है। अर्थात उपमान साधन है। किसका साधन है? उपमा देने का। दूसरा, जिसको उपमा दी जाती है उस पदार्थ को उपमेय कहते हैं। उपमान साधन है, और जिसकी उपमा दी जाती जिसके लिए उपमा दी जाती है वो पदार्थ उपमेय है। इन उपमान उपमेय में कोई एक साधारण तत्व, साधारण धर्म होता है, तभी तो उपमा देंगे। साधारण धर्म नहीं होगा तो उपमा नहीं दी जा सकती है। ये तीन बात आपको याद रखनी है। इतनी बात याद रख करके आपको करना है, इनमें से उपमान तथा साधारण तत्व का समास होता है। उपमेय कोने पे चला गया, ये साधन का और साधारण धर्म का समास होता है। जैसे घन को साधन बना करके देवदत्त को उपमा दी जा रही है कि भाई देवदत्त कैसा है? तो घन, बादल की तरह काला है। इसलिए घन ये उपमान है। जिस देवदत्त को उपमा दी जाती है वो उपमेय है। और इन उपमान घन तथा उपमेय देवदत्त में जो साधारण तत्व है वो श्याम रंग है। घन बादल भी काला है और देवदत्त भी काला है। तो देखिए, धन इस साधन की और श्याम इस साधारण धर्म की, ये दो पदों की समास योजना इस सूत्र के द्वारा की जा रही है। इस स्थिति में उपमान घन का तथा साधारण तत्व श्याम का समास हो जाता है, घन इव श्याम। इव शब्द इसलिए रखा है कि घन के साथ, घन के उपमान के द्वारा हम किसी उपमेय को उपमेय के साथ तुलना कर रहे हैं, ये बताने के लिए इव शब्द है। बाकी समास तो घन और श्याम का ही होगा। तो इसको आप एक दो बार ध्यान से देखेंगे तो आप पूरी बात आसानी से समझ सकेंगे। इसी के पीछे सूत्र है, उपमितम व्याघ्रादि भी ही सामान्य प्रयोगे। उपमितम व्याघ्रादि भी ही तृतीय बहुवचन है, यहाँ लिखना रह गया है। सामान्य प्रयोगे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सामान्यस्य अर्थात साधारण धर्मवाचिनः शब्दस्य अप्रयोगे सति, साधारण धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग न होने पर उपमीतम अर्थात उपमेयवाची सुबंतम समानाधिकरण ही व्याघ्रादिभिः ही सुबंत ही सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अर्थात साधारण धर्म के वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होने पर ही प्रयोग नहीं होना चाहिए, साधारण धर्म का वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तब उपमेय वाचक सुबंत का समानाधिकरण व्याघ्र आदि सुबंतों के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो यहां व्याघ्र वगैरह शब्दों को नियत कर दिया। आप उपमान के रूप में कोई और शब्द नहीं ला सकते, व्याघ्र वगैरह शब्द ही लाने हैं। ये निर्धारित शब्द है। उपमेय आप किसी को भी ले आ सकते हैं। और शर्त रखी गई कि साधारण धर्म का वाचक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण है व्याघ्र इव पुरुष, घन इव श्याम की तरह ही है।
और फर्क क्या है? घन ये उपमान था और श्याम ये सामान्य धर्म था। यहां सामान्य धर्म के शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो उपमेय वाचक शब्द का, पुरुष का, व्याघ्रादि सुबंत के साथ समास हो गया, तो शब्द बना पुरुष व्याघ्र। तो वाघ के जैसा पुरुष, उसको पुरुष व्याघ्र कहते हैं। यहां पुरुष उपमेय और व्याघ्र उपमान है। साधारण धर्म शूरता है, परंतु शूरता का वाचक सूर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए समास हो गया। ध्यान रखना है कि यदि शूरता के वाचक पद का प्रयोग होगा तो वहां समास नहीं होगा। जैसे व्याघ्र इव शूरः पुरुष, ऐसे आपको अलग अलग ही बोलना पड़ेगा, यहां आप समास नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह याद रखनी कि यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। इस अपवाद के कारण समास हो जाता है और उपमेय वाचक पुरुष का पूर्व निपात होता है। व्याघ्र के समान पुरुष, घन के समान काला। तो घन पहले था, काला बाद में था। व्याघ्र के समान पुरुष, तो व्याघ्र को पहले होने चाहिए था, और पुरुष पहले हो गया, व्याघ्र पीछे चला गया। ये आगे पीछे होने के कारण के रूप में भी संज्ञा है, संज्ञा। अभी मैं याद करा देता हूं आपको, जो स्मरण में आ जाए तो, नहीं तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इसको फिर से एक बार देखेंगे। समास प्रकरण के लिए एक सूत्र हम पहले अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ चुके हैं। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास का विधान करने वाले प्रत्येक सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो यहां उपमितम प्रथमा विभक्ति वाला पद है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जन संज्ञा हो गई तो उपसर्जनम पूर्वम, उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो पुरुष जो है वो उपमित है, उसी की उपमा दी गई है। उपमा के लिए साधन किया है, साधन के रूप में है व्याघ्र, और उपमा किसकी दी गई है? पुरुष की। तो पुरुष उपमित है, उपमित प्रथमांत पद है, प्रथमांत पद की उपसर्जन संज्ञा होती है, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हुई उसका पूर्व प्रयोग होता है। ऐसी श्रृंखला चलती है मशीन की। एक चक्र घूमेगा संज्ञा का, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चक्र जो घूम रहे हैं ना, वही सीखने हैं हमको। तो अगले व्याख्यान में हम उसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी देर हो रही है, पर 5-7 मिनट और लेंगे हम। आज ये पाद पूरा करना है। विशेषणम विशेषण बहुलम। यहाँ विशेषणम प्रथमा विभक्ति, विशेषण तृतीय विभक्ति और बहुलम प्रथमा विभक्ति। समास है नहीं, अनुवृत्ति इतने पदों की आ रही है। समानाधिकरणेन तत्पुरुषः सुप्सः सुपा समास। सूत्र का अर्थ है विशेषण वाचकम सुबंतम विशेष्य वाचकेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सह बहुलम समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अर्थात विशेषण वाचक सुबंत का विशेष्य वाचक समानाधिकरण सुबंत के साथ बहुल करके समास होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो ये तो बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है। इसका मोटा मोटा अर्थ है कि विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है। पर याद रखिए, आपको दो बातों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। दूसरी बात,
कि विशेष्य और विशेषण का जो समास है वो समानाधिकरण विशेष्य के साथ होने वाला है। तो विशेषणवाचक पद और विशेष्यवाचक पद समानाधिकरण होंगे, इसी एक ही पदार्थ के अर्थ में बैठे हुए होंगे, तभी समास होगा। यदि एक पद एक अर्थ में बैठा होगा, दूसरा पद दूसरे पदार्थ के अर्थ में बैठा होगा, तो विशेष विशेषण विशेषण विशेष्य होने पर भी समास नहीं होगा। तो दो बातें फिर से आपको याद रखनी है। एक तो विशेषण किसे कहते हैं इसकी स्पष्ट आपको समझ होनी चाहिए। विशेषण की आपको समझ होगी तो विशेष्य की भी समझ हो जाएगी। और दूसरा, विशेषण और विशेष्य में समानाधिकरणता होनी चाहिए, तभी समास होगा। उदाहरण है नीलम च तत् उत्पलम च नीलोत्पलम। बहुवच बहुलम कह करके समास किया है, तो कुछ जगह पर समास ही होता है, विग्रह वाक्य होता नहीं है, नित्य समास होता है। जैसे कृष्ण सर्प, ये किसी सर्प का नाम है, इसका विग्रह वाक्य नहीं बनेगा। कृष्ण चासौ सर्प, इस तरह का विग्रह वाक्य दे करके आप कृष्ण सर्प शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो कृष्ण सर्प नाम की जाति का बोध नहीं करेगा। वो तो नीलोत्पलम की तरह नीला कमल, ऐसे ही काला सांप, ये अर्थ देगा। और कृष्ण शब्द सर्प इस सांप की एक जाति वाला शब्द, एक सांपों की एक जाति का बोध कराने वाला है, इसलिए वो नित्य समासी होता है, इसका कोई विग्रह वाक्य नहीं बनता है। ये सब व्यवस्था बहुलम पद के रखने से प्राप्त होती है। बहुल का अर्थ हम पहले देख ही गए हैं। विशेष्य विशेषण को समझने के लिए इस स्लाइड पर ध्यान रखिए। विशेषण किसको कहते हैं? तो एक वाक्य, भेदकम विशेषणम भेद्यम विशेष्यम, अर्थात जो किसी पदार्थ में कुछ विशेषता बता करके भेद करने वाला होता है शब्द, वह भेदक शब्द विशेषण होता है। और जिसमें भेद किया जाता है वह भेद्य विशेष्य होता है। जैसे आपने पुष्पम शब्द बोला तो दुनिया भर के पुष्प का स्मरण हो जाएगा। ये पुष्पम शब्द दुनिया भर के पुष्पों का वाचक है, इस पुष्प का भी वाचक है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका वाचक है। परंतु जैसे ही आपने सभी पुष्पों में से श्वेत पुष्प को अलग करने के लिए श्वेत शब्द का प्रयोग किया, श्वेतम पुष्पम ऐसा कहा, तो पुष्प में भेद पड़ गया। अब रक्त चला गया, पीत पुष्प चला गया, अनेक पुष्प चले गए, केवल मात्र श्वेत पुष्प ही रहा। तो पुष्पम ये विशेष्य है और श्वेत ये विशेषण है। विशेष्य को जब बोलते हैं तो संपूर्ण का बोध हो जाता है, उसमें से अमुक का बोध करने के लिए और अमुक को छोड़ देने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है। इसलिए शास्त्रों में विशेषणम व्यावर्तकम भवति ऐसा भी कहा गया है कि विशेषण व्यावर्तक होता है। तो इस श्वेत शब्द का प्रयोग आपने पुष्प के साथ कर दिया, श्वेतम पुष्पम, तो इस श्वेत शब्द ने रक्त फूल को अपने घर में भेज दिया, पीत को अपने घर में भेज दिया, नीले काले सारे पुष्पों को हटा दिया वहां से, व्यावर्तक, उनको धक्का दे करके दूर कर दिया। और मात्र सफेद रंग के जो फूल थे उन्हीं का बोध होता रहेगा। तो ये मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। अनेक भी विशेषण है, क्योंकि अनेक शब्द का प्रयोग करने से ये एक एक जो फूल है वो सब व्यावर्त हो गए, दूर चले गए। जो अनेक है उन्हीं का अर्थ लिया जाएगा।
ऐसे विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है। पर याद रखना है कि पुष्प शब्द सुगंध देने वाले, कोमल आकार वाले एक पदार्थ का वाचक है, और श्वेत भी उसी पदार्थ का वाचक है, इसलिए समानाधिकरण है, तो समास हो जाएगा। यदि श्वेतता कपड़े में है और बात फूल की हो रही है, तो वहां सामर्थ्य नहीं है, समर्थता नहीं है, और समर्थता नहीं है तो समास भी नहीं होगा। नीलम चादह उत्पलम नीलोत्पलम, रक्तम चादह उत्पलम रक्तोत्पलम। नील तथा रक्त विशेषण है, जबकि उत्पल विशेष्य है। दोनों का समास हो गया है। यह विशेष्य विशेषण का समास बहुल करके होता है। ये बहुल प्रयोग प्रायः वेद में होते हैं, पर फिर भी कहीं पर इस समास की नित्य प्रवृत्ति होती है। उदाहरण है कृष्ण सर्पः, नित्य होने से इसका विग्रह वाक्य नहीं होगा। और कुछ जगह पर समास नहीं होता विशेष विशेषण होने पर भी, जैसे रामः जामदग्न्यः। राम शब्द से दशरथ पुत्र राम, परशुराम इत्यादि अनेक रामों का ग्रहण होता है। जामदग्नि है उसका विशेषण है, जमदग्नि का पुत्र राम। परंतु राम विशेष्य तथा जामदग्नि विशेषण होते हुए भी, क्योंकि ये समास बहुल करके होता है, यहां नहीं होता। तो कहीं नित्य समास हो जाना, कहीं विकल्प से समास होना, कहीं समास न होना, ये विविध प्रकार का जो विधि है वो बहुलम इस पद के कारण है, इस सूत्र में पड़े हुए बहुलम पद के कारण। पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। ये सूत्र में कुछ विशेष नहीं है, इसलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। सूत्र का अर्थ है पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, वीर। ये विशेषणवाची सुबंतों का समानाधिकरण वाले विशेष्यवाची सुबंत के साथ समास हो जाता है, तब पुरुषस्य समासो भवति। सीधी सी बात है, पूर्व ये विशेषणवाचक है, विशेष्य के साथ उसका समास हो जाता है। यादें रखना है कि पूर्व और विशेष्य दोनों समानाधिकरण वाले होने चाहिए। तो आपके मन में ये प्रश्न हुआ होगा कि ये सूत्र बनाने की जरूरत ही क्यों थी? विशेषणम विशेषण बहुलम से तो ये सारे समास हो जाते हैं। तो बात आपकी सही है। पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, ये आई मध्यम, है। वीर, ये विशेषणवाचक सुबंतों का भी विशेष्यवाचक समानाधिकरण सुबंतों के साथ विकल्प से कद्दू समास होता की है, गाय खाई। और वह तत्पुरुष समास होता है। यह समास पूर्व सूत्र से सिद्ध था। पुनः यह सूत्र प्रपंचार्थ है। प्रपंच मतलब विस्तार करने के लिए। इसको न किया होता तो भी चल सकता था। तो देखिए, यह सूत्र प्रपंच के लिए है। वस्तुतः पूर्व सूत्र से ही, अर्थात विशेषणम विशेषण बहुलम से ही समासित था। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्याय में कुछ स्थानों पर प्रपंच के लिए भी सूत्र रचे हैं, पर ऐसे स्थान अधिक नहीं है, थोड़े ही है, पर है अवश्य। इसमें से हमको ये बोध मिलता है कि मानव जीवन में भी कभी कभी प्रपंच आवश्यक हो जाता है, पर कुछ ही प्रसंग में, कुछ ही स्थान में, सर्वत्र नहीं। तो प्रपंच होना चाहिए जीवन में, पर कभी कभी किसी विशिष्ट स्थान में। पूर्व चासव पुरुषः पूर्व पुरुष, ये सब विशेषण और विशेषण का समास है। एक और बात कहने की इच्छा हो रही है, जो अध्ययन अध्यापन के कार्य में जुड़े हुए हैं, वो
एक सुंदर रिसर्च आर्टिकल तैयार कर सकते हैं, स्टडी आर्टिकल तैयार कर सकते हैं। इस सूत्र में पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य और वीर, इतने विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पीछे पुरुष शब्द आया है और ये अर्थ देता है पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, प्रथम पुरुष, अंतिम पुरुष, जघन्य पुरुष, समान पुरुष, बीच का पुरुष और वीर पुरुष। तो किसी भी नाटक में जो पुरुष पात्र है उसके साथ पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य और वीर, इनमें से कौन सा विशेषण जुड़ सकता है और किस घटना के संदर्भ में जुड़ सकता है, ये बता करके हम किसी भी महापुरुष के जीवन में ये पूर्व आदि घटाकर उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। तो ये भी एक अनूठा प्रयास है। आप बात समझ गए हो तो कीजिए, अभी विस्तार नहीं करना है। अंतिम सूत्र है इस पाद का, मयूर व्यंसकादयश्च। मयूर व्यंसक ये गण है। गणपाठ नाम के एक ग्रंथ के अंदर पाणिनि ने मयूर व्यंसक ये पहला शब्द रखा है और उसके बाद में कुछ शब्द रखे हैं। तो मयूर व्यंसक गण के अंदर जिन शब्दों को रखा गया है उनकी तत्पुरुष संज्ञा होती है और ये निपातन है। निपातन का मतलब होता है गण पाठ में जिस रूप से उपदेश कर दिया, आपको वहां से वो पद उठाने हैं और भाषा में प्रयोग करने हैं। ये सूत्र इसलिए बनाया कि गणपाठ में से जब आप वो शब्द उठाएंगे तो वो आपके द्वारा उठाया हुआ वो शब्द इस सूत्र से तत्पुरुष संज्ञा पालेगा। तत्पुरुष संज्ञा पाएगा तो तत्पुरुष संज्ञा से मिलने वाले फल भी उसको मिलेंगे, रूप सिद्धि की प्रक्रिया में उसका उपयोग होगा। तो इतनी सी बात इस संदर्भ में है। मयूर व्यंसक, इसका कोई विग्रह वाक्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बस ये गणपाठ में पढ़ा था, आप उसका प्रयोग कीजिए। इसको हम व्यवहारिक भाषा में कहें तो रेडीमेड शब्द है, बस बाजार से खरीदे और सीधे पहन लेने हैं। आपको कुछ नहीं करना है, कोई काट छाट नहीं करनी है। इसी तरह से जितने भी शब्दों को निपातित किया गया है उन सारे शब्दों के प्रति हमारा व्यवहार रेडीमेड वस्त्रों की तरह होता है। जो शब्द हैं वैसे के वैसे हमको प्रयोग करने हैं। उनके अंदर कौन सा प्रत्यय हुआ, क्या आगम हुए, क्या आदेश हुए, इसकी कोई चर्चा हमको नहीं करनी होती है। तो इसी के साथ अष्टाध्याय के दूसरे अध्याय का पहला पाठ पूरा हुआ। सबको प्रणाम करते हुए आज विराम लेते हैं। सर्वेभ्यो नमः।